हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडियन इकोनॉमी, जो आपका सब्जेक्ट है हमारा एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में। सब्जेक्ट का नाम है आपका MEEC 503। इसका हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडियन इकोनॉमी। आज मैं पार्ट 17 में आपको बताऊंगी कि क्या रीजन वाइज अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि क्या मेजर या क्या प्रमुख खनिज संसाधन हमारे देश में पाए जाते हैं। आज इनका हम रीजन वाइज अवेलेबिलिटी देख लेते हैं कि क्षेत्रवार इनका कैसे वितरण है। ठीक है, तो फर्स्ट हम आ जाते है अपने नॉर्थर्न रीजन में। ठीक है, जो आपका होता है उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, तो नॉर्थर्न रीजन में जो मैंने स्टेट लिए वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो वहां क्या क्या पाया जाता है। जो आपका खनिज संसाधन है लाइमस्टोन, जिप्सम एंड बॉक्साइट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां भी लाइमस्टोन, जिप्सम और सेंधा नमक जो कि है आपका रॉक सॉल्ट। उत्तराखंड की बात करें तो वहां लाइमस्टोन, जिप्सम। ठीक है, और पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहां पर आपको जैसे आपका लाइमस्टोन और नमक के क्या मिलेंगे, माइनर रिजर्व मिलेंगे, अर्थात छोटे भंडार मिलेंगे। यहाँ पर आपको चूना पत्थर नमक के छोटे भंडार मिलेंगे पंजाब और हरियाणा। तो नॉर्थर्न रीजन में हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर में लाइमस्टोन, जिप्सम और बॉक्साइट है। हिमाचल प्रदेश में आपका लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक सॉल्ट है। उत्तराखंड में लाइमस्टोन, जिप्सम पाया जाता है और पंजाब और हरियाणा में आपको चूना पत्थर और नमक के छोटे भंडार मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो है आपका सेंट्रल रीजन है, अर्थात मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें आपका MP आ गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या क्या मिलेगा, देखो जो आपके खनिज संसाधन है, आपका कोयला हो गया, मैग्नीज हो गया, कोल हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया और आपका कॉपर। ठीक है, वहीं छत्तीसगढ़ में आपको आयरन और कोल, लाइमस्टोन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड रीजन पे, जो है आपका वेस्टर्न रीजन अर्थात पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से स्टेट है आपके, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो राजस्थान में जो आपका खनिज पाया जाता है वो आपका हो गया लेड, जिंक, जिप्सम, सिल्वर। गुजरात में आपका है बॉक्साइट, लाइमस्टोन एंड सॉल्ट। ठीक है, और महाराष्ट्र में आपका कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। अपने फोर्थ रीजन पे चलते जो है आपका साउथर्न रीजन, जो कि आपका दक्षिणी क्षेत्र। इसमें जो हमारे पास स्टेट है वह है आपका कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, तो कर्नाटका में आपको कौन कौन से खनिज संसाधन मिलेंगे, वो है आपका गोल्ड, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। वहीं पर तमिलनाडु में चूना पत्थर हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में भी आपका बॉक्साइट, लाइमस्टोन एंड माइका। देन हम आ जाते हैं आपके ईस्टर्न रीजन में, जो आपके है पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो देखो इसमें आपका कौन कौन से स्टेट है, एक आपका उड़ीसा हो गया, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उड़ीसा में आपको आयरन ओर, बॉक्साइट, कोल, मैग्नीज देखने को मिलेगा। वहीं झारखंड में जो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कोल हो गया, आयरन ओर, कॉपर। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में आपका कोल, कॉपर एंड माइका। ठीक है, देन हम आ जाते हैं आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अर्थात आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसमें आपका असम, मेघालय और नागालैंड आ गया। असम में देखो आपको पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस वगैरह जैसे खनिज संसाधन मिलेंगे। ठीक है, मेघालय में आपका लाइमस्टोन एंड कोल हो गया। नागालैंड में आपको ये आपका यहाँ पर माइनर है, MINOR। ठीक है, माइनर रिजर्व ऑफ कोल एंड लाइमस्टोन, अर्थात
कोयला और चूना पत्थर के छोटे भंडार देखने को मिलेंगे नागालैंड में। लास्ट अब आ जाता है आपका ऑफशोर रीजन। अब देखो ऑफशोर रीजन क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। देखो ऑफशोर रीजन आपका वो क्षेत्र होता है जो समुद्री तट से दूर होता है और समुद्र के अंदर स्थित होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। वेस्टर्न ऑफशोर की बात करें तो जैसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस होते हैं, और ईस्टर्न ऑफशोर की बात करें तो आपको यहाँ नेचुरल गैसेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज हमने जो ये पार्ट 17 में पढ़ा, तो हमने देखी रीजन वाइज अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेस इन इंडिया, जिसको हमने 7 रीजन वाइज पढ़ा, ठीक है। जिसमें मैंने आपको ऑफशोर रीजन भी बताया कि वो आपका ऐसा एरिया है जो कहाँ लोकेटेड होता है, सी में, तट से दूर होता है। यहाँ पर आपको जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस जैसे को एक्सप्लोर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। हम जिसमें हमने वेस्टर्न ऑफशोर में पढ़ा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और यहाँ पर ईस्टर्न ऑफशोर में पढ़ा नेचुरल गैस। तो इनको एक बार लिख भी सकते हो आप कि ऑफशोर रीजन refers to areas located in the sea away from the coast, मतलब तट से दूर या समुद्र के अंदर होते हैं, ठीक है। कौन से रीजन, ऑफशोर रीजन, ठीक है। यहाँ पर हम नेचुरल गैस या पेट्रोलियम जैसी मतलब आपको जो खनिज संसाधन होते हैं उनको आप एक्सप्लोर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से। वेयर natural resources like petroleum and natural gas are explored and extracted। जिसमें आपके वेस्टर्न ऑफशोर की बात करें तो आपका पेट्रोलियम, नेचुरल गैस देखने को मिलेगा, और ईस्टर्न ऑफशोर में आपको नेचुरल गैस देखने को मिलेंगी। तो देखो जो हमारे खनिज संसाधन होते हैं वो हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक था हमारा मिनरल रिसोर्सेज का, उसमें हमने पढ़ा कि भाई मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने प्रकार के प्रमुख खनिज हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, और रीजन वाइज भी उनको देखा कि उनकी अवेलेबिलिटी को जाना, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लास्ट आपका पार्ट 17, ठीक है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैं नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, जैसे मैं हर चैप्टर के एंड में करती हूँ कि मैं आपको चैप्टर कराती हूँ, उसके बाद हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेंगे। जो हम कौन कौन से लेंगे, एक हमारा जो लेटेस्ट आपका 2024 जून का लेंगे, ठीक है। फिर एक आपका 2023 दिसंबर का लेंगे, एक हम 2023 जून का लेंगे, इसी तरह एक हम 2022 दिसंबर का लेंगे, और एक 2022 जून का लेंगे। और देखो जो उससे पहले के पेपर है वो आपके उस समय जो एग्जाम होते हैं वो ईयरली कराए जाते थे, अब तो सेमेस्टर वाइज है ना, तो वो 2022 से ही हुआ। तो हम ये 5 पेपर लेंगे, ठीक है। इन पेपर में देखेंगे कि चैप्टर 4 जो कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडियन इकोनॉमी, उसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर 4 में से, उनको हम जानेंगे। जो ये चैप्टर 4 है नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडियन इकोनॉमी, इसमें मैंने आपको बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस है, मतलब हमारी कंट्री के ग्रोथ में या इकोनॉमी के लिए किस तरीके से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो जरूरी है। फिर हमने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो हमने पढ़ा कि हमारे पास 4 तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, वाटर, देन आपका मिनरल रिसोर्सेज आ गया, ठीक है, ये हमने पढ़े। फिर हमने जाना कि भी मतलब आपका लैंड रिसोर्सेज का क्या यूज है, वाटर रिसोर्सेज के बारे में जाना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में, और लास्ट हमारा टॉपिक था वो था हमारा मिनरल रिसोर्सेज। तो इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके हमने जाना। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।